मिश्रा जी, क्या बात है? क्या हाल चाल? बढ़िया है पंडित जी, आप बताइए। हाँ, चल रहा है हमारा भी। आपका कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है तो आज क्या फेसबुक पर बताने अपना जा रहे हैं आप? क्या कहे। क्या बताने जा रहे हैं? हम पूछे आप फेसबुक पर अपना प्रोफाइल जो है उसको तिरंगा में रंगे। हाँ, हम तिरंगा लगाए हुए हैं। वो लगा। आने वाला है ना, अमृत पर्व आने वाला है। हाँ तो सब लोग तिरंगा में लगा दे रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग के बारे में। अच्छा, क्योंकि बताइए। वो चलिए, हमको भी बहुत जानकारी नहीं है, बताइए। देखिए, हमारा सबसे पहले 1857 में फ्लैग ऐसा था। अच्छा। ये ब्लू कलर में अंग्रेज था। का फ्लैग था नहीं? हाँ, अंग्रेज का फ्लैग था ये? अंग्रेज एक मतलब होता क्या ना, जो झंडा क्या होता है, किसी चीज की निशानी होती है। हम्म। बोलते हैं ना हम लोग, जो झंडा गाड़ दिए, तो ये इसी तरह का है। जो झंडा है ये किस चीज का निशानी है। तो 1857 का हम लोग का जो फ्लैग था ये इस तरह का था। अच्छा। यूनियन जैक बना हुआ था कॉर्नर में, और ये इस तरह से बीच में हमारे पास एक सूर्य जैसा बना हुआ था, प्रतीकात्मक। लेकिन क्या था, जो इससे हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे इन अच्छा, चीजों से। इसमें लिखा हुआ हेवेंस लाइट आवर गाइड। अच्छा। हाँ, स्वर्ग का जो स्वर्ग की जो रोशनी है वो हमारा हमारा मार्गदर्शक है। मार्गदर्शन कर रही है। अब तो फिर क्या हुआ, ये खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, सिस्टर निवेदिता ने 1904 में ये फ्लैग बनाया। अच्छा। सिस्टर निवेदिता जो थी ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अच्छा। ये फ्लैग जो था, इस फ्लैग में देख रहे हैं जैसे क्या, जो ये एक 1904 में ये फ्लैग बनाया गया। इस फ्लैग के बीच में इंद्र का वज्र है। अच्छा, इंद्र का वज्र हाँ, है। जो स्टूड मतलब आप खड़े हैं, वज्र हाँ टाइप की हाँ। तरह खड़े हैं वो है। और वंदे मातरम लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, बंगाली में लिखा हुआ है नहीं? हाँ, बंगाली में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी फ्लैग हम लोग को बहुत कनेक्ट नहीं कर पाया भाई। झंडा है तो करेक्शन एक होना चाहिए ना। तो कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या हुआ, ये एक कलकत्ता फ्लैग बनाया गया 1906 में। अच्छा। ये द कलकत्ता फ्लैग 1906 इसको कहते हैं। इसमें देख रहे होंगे जी, स्टार है, हाँ 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 हाँ। वंदे मातरम है, ये चांद और सितारा है, और ये सूरज है। ये 1906 में बनाया गया ये वंदे हाँ मातरम हाँ फ्लैग। और उसी के बाद एक दूसरा फ्लैग बनाया गया जिसको कि द कलकत्ता फ्लैग 1906 कहते हैं। और ये क्या हुआ था, अब आप बताइएगा जी, फ्लैग भाई आया कहाँ से? 1906 में लोग को फ्लैग बनाने का क्या विचार, क्या सूझा देश का? तो हम्म। हुआ क्या था उस समय ना, बंगाल पार्टीशन के विरोध में अच्छा। बहुत हर एक जगह पर आवाज उठ रही थी। तो ठीक। तो बंगाल पार्टीशन के विरोध में एक पारसी क्या कहते हैं, स्क्वायर है कलकत्ता में। वहां अच्छा। पर इस झंडे को फहराया गया था। यहाँ पर ये 8 कमल के फूल देख रहे होंगे। अच्छा। चांद है, सूरज है। ठीक और है। बेसिकली 8 कमल के फूल उस समय 8 स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। वंदे मातरम लिखा हुआ है। एक हर एक कलर जो था वो हर एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। अच्छा। इसको सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने डिजाइन किया था ये 1906 में। अच्छा। ये पहले, उसके बाद फिर क्या हुआ, 1907 में जो कमल का फूल था उसको रिप्लेस कर दिया गया, क्या कहते हैं, ये इस तरह के फूल काइंड ऑफ सूरज करके। ही है। हाँ, ना काइंड, ये भी फूल ही है, लोग यही कह रहे हैं। हाँ, तो इसको डिजाइन किया था मैडम भिखाजी गामा ने। और विनायक और अपने जो दामोदर सावरकर थे, उन्होंने इस चीज को किया था। और आपको पहले आप, इन्हीं के नाम पे भीखाजी कामा प्लेस है दिल्ली में एक। हाँ तो जब भिखाजी कामा प्लेस का ही नहीं होगा, वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत बड़े। हम्म। अब इनके ये सब प्री गांधी एरा की बात अरे, है। कितना अच्छा बात बताए। हम दिल्ली में भिखाजी कामा प्लेस कितने बार गए हैं, लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि ये स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे उस जगह का नाम रखा गया है। तो अब बहुत सारे लोग तो आप लोग बहुत सारे लोग क्या है ना, जो प्री गांधी एरा के बारे में जानते ही नहीं है। यहाँ पर हाँ। कहाँ पर मिसिंग है, 1857 का क्रांति लोग जानते हैं। उसके हम्म। बाद आफ्टर गांधी वाला जानते हैं, जो 1916 हाँ। के बाद का इतिहास जान रहे हैं। हम्म। 1857 से लेके 1916 के बीच में भी तो इतिहास है। सही गांधी बात जी सही जब आए बात। उसके बाद है, तो ये उसी सब दौरान है। इस झंडे का खूबी क्या था जी, ये पहला ऐसा अपना राष्ट्रीय ध्वज था जो कि जर्मनी में स्टुटगार्ड में ये फहराया गया था। अच्छा।
हाँ, और इसको क्या कहते हैं, इसको फहराने वाले में जो थे, ये मैडम थी, वो भी मैडम भिखाजी कामा जो थी, उन्होंने इस चीज को वहां पर फहराया था। और इसको डिजाइन भी किया गया था उनके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, जिनको वीर सावरकर कहते हैं, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये पहला ऐसा झंडा था जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं आप, मिला था हमारे यहाँ पर। फिर ये आगे बढ़ा ये मामला, फिर आया क्या कहते हैं बर्लिन कमेटी फ्लैग। ये जो फ्लैग था, पिछला वाला जो आप फ्लैग देखे, देखिए ये फ्लैग में क्या था जी, यहाँ पर सूरज इस तरह से 8 बने हुए थे, हाँ, सूरज या फूल जो कह रहे हैं। फूल, सॉरी फूल, और ये इस तरह से वंदे मातरम और लिखा हुआ था। फ्लैग सब कुछ वही रहा, लेकिन वहां पर ना एक फूल को 7 स्टार में रिप्लेस कर दिया गया। ये 7 स्टार जो था, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे यहाँ पर आपको सप्त ऋषियों को। ये इस तरह से हुआ, तो ये उसी फ्लैग का एक दूसरा मतलब रूप था। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर होम रूल आंदोलन चल रहा था, समझ गए? हाँ, होम रूल आंदोलन चल रहा था, जिसको कि बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान ये झंडा डिजाइन करके फहराया था। लेकिन ये क्या था, ये झंडा बहुत पॉपुलर नहीं हो सका और कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर यूनियन जैक था, अंग्रेज का साइन है। हाँ ब्रिटिश का आइन था, तो ये झंडा बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। ये 1917 की बात है। अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा जो पहली बार ना ये फर्स्ट ऑफिशियल फ्लैग जो था, ये 1931 में हुआ गया था। यही पिंगली वेंकैया, बेसिक इनिशियल फ्लैग बोल सकते हैं, जो हाँ अभी का फ्लैग है उसका इनिशियल है। हाँ, इनिशियल फ्लैग हो क्या रहा था, देखिए हर एक फ्लैग में पहले जो कलर था ये रेड कलर था, ये हिंदू सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। ये ग्रीन कलर मुस्लिम सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। तो इन चीजों में इन सब चीजों को जो सौहार्द वाली तैयार बात कर है दिया ना, गया। तो केसरिया आया, सफेद आया, और आपको हाँ हरा जी। रंग आया। ये हमारा 1931 में बनाया हुआ पहला झंडा था। अच्छा। इसमें क्या था जी, केसरिया जो वीरता का है, हाँ। सफेद जो है इसमें क्या कहते हैं सौहार्द और सबको एक साथ करने का है, शांति का प्रतीक है। हाँ शांति का प्रतीक है। और ग्रीन कलर जो है ये आपको हरियाली जिसको हरियाली, हाँ, कहते हैं, सुख सुख समृद्धि हाँ का। सुख हाँ। समृद्धि का। और चरखा जो था वो हमारे उस समय क्या था, वो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसमें हमारे प्रगतिशीलता का ये प्रतीक था। चलता ठीक हुआ है, चरखा मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। बस उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा संविधान बनने लगा और हमारे यहाँ पीछे पर जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। हाँ हाँ, ये है ना, ये बेसिकली जो झंडा डिजाइन हुआ था पिंगाली वेंकैया हाँ, ये 1931 में उन्होंने डिजाइन किया था जी। इस झंडे को, पिंगली वेंकैया ने, यही झंडा था। फिर बाद में क्या हुआ, जो 1931 के बाद 1931 के झंडे को रखा गया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी। अच्छा। वो कमेटी ये बता, उन्होंने क्या किया, जो डिस्कशन करने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय झंडा किस तरह का होना चाहिए, तो यहाँ पर जो था वहां पर उन्होंने सेफ्रॉन कलर को चुना, जो कि बताता है क्या कहते हैं आपके करेज को। और उसके बाद व्हाइट स्ट्रिप जो मिडिल में है वो रिप्रेजेंट करता है आपके ऑनेस्टी, प्योरिटी और शांति को। ग्रीन जो है वो आपके रिप्रेजेंट करता है आपको फेथ को, फर्टिलिटी को और प्रोस्पेरिटी को। और हाँ। बीच में जो चक्र था, जो उस समय वहां पर जो चरखा था, उसको रिप्लेस कर दिया गया आपको अशोक चक्र से। जो अशोक चक्र का वो चक्र क्या बताता है, धर्म का प्रतीक है। धर्म का प्रतीक, हाँ। हाँ, जो धर्म का प्रतीक है, जो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सारे जो हाँ, चक्र तो हर हर धर्म का एक वो है, प्रतीक है। रिप्रेजेंटेशन है। तो फाइनली हमारे पास ये झंडा आया, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है। ये हमारे पास ये राष्ट्रीय झंडा आया, और इस झंडे को क्या कहते हैं बनाने में हम सबसे बड़ा योगदान जो था वो वही पिंगली जी का था, क्योंकि पिंगाली वेंकैया जी का था और उसका राजेंद्र प्रसाद जी का था। हाँ टिकली उन्नीस शायद ये भी होता था कि जैसे चरखा था हम्म तो वो एक तरफ से उल्टा दिखता था, एक तरफ से सीधा दिखता था, तो इवन हाँ कमिटी के कारण हाँ, नहीं दूसरी ये तरफ क्या से था, देखने से वो उल्टा दिखता था। और दूसरा क्या था, ये जो चरखा था वो चरखा, ये जो झंडा था 1931 में बना था, ये हाँ। कांग्रेस का फ्लैग था ना।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा कांग्रेस अच्छा। का फ्लैग था। तो हुआ क्या था, जब ठीक। ये जब झंडा बना तो उस समय क्या हुआ, जो जब बहस हो रही थी, कमेटी जब बनी थी, तो उन्होंने बोला कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का तो झंडा हम लोग नहीं अडॉप्ट कर सकते हाँ हैं, हाँ हाँ, क्योंकि राष्ट्र का झंडा है, पहला। अच्छा। दूसरा चीज क्या, जो इसलिए उन चीजों को हटाया भी गया, और दूसरा क्या, तो यहाँ पर इन चीजों को डालने के पीछे क्या था, जो अशोक स्तंभ से लेकर इस चीज को, जो अशोक चक्रा को लिया गया था, हाँ जो हाँ उसके पीछे क्या है, जो ये बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट करता है, ये धर्म का प्रतीक है। कंपेरेटिवली आपका ये जो पिछला वाला जो हमारा ये है ये, और आपकी बात सही है, उल्टा करने पर, वो देखने पर, उल्टा देखने पर ये उल्टा दिखता था। हाँ हाँ। और दूसरा क्या था, बहुत सारे लोगों ने उस बहस, वो दौरान जो बहस हाँ, हुई थी, ये भी तो सुना होगा कि ये तो एक पार्टी का है, देश का झंडा कैसे हो हाँ, सकता है। नहीं, उस वही तो हुआ उस दौरान जो बहस हुई, तो बहस के दौरान उन्होंने क्या बोला, जो चरखा अब हम लोग के पिछड़ेपन को करता, अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, हाँ हाँ चरखा जो है हमारे पिछड़ेपन को दर्शा रहा, अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, तो आजाद होने के बाद तो हमारा झंडा इस तरह का होना चाहिए। तो हम्म। ये है झंडा के पीछे की कहानी। अब आप फेसबुक पर झंडा डालने से पहले ध्यान रखिएगा ना, जो कहानी हाँ, क्या आपको है। पूरा याद रहेगा भाई साहब, इतना बड़ा अच्छा जानकारी दिए हैं, पूरा एकदम इतिहास बता दिए शुरू से के लास्ट तक। इसमें बीच में एक और झंडा बीच में आया था, अच्छा। वो स्कॉटलैंड के झंडे से प्रभावी झंडा था, लेकिन क्या था ना, जो वो उसकी पॉपुलैरिटी क्या, वो बस स्कॉटलैंड के झंडे की तरह था, स्कॉटलैंड का झंडा जिस तरह से होता है ना, हाँ उसी हाँ की तरह का नकल था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी लगता हाँ, है बहुत कुछ था इवॉल्व हो नहीं। गया है बेसिकली, यही कहना है ना हाँ, कि मतलब इस झंडे को लोग सोचते हैं कि बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन इस झंडे के पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों की सोच है, और कितना इवोल्यूशन है। ठीक है। ये अब लोग इस शायद समझ जाए वीडियो देख के। देखिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारे हर एक भारतीय के अंदर ना झंडा को हम्म। लेके बड़ा प्यार रहता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही 27 जनवरी और 16 अगस्त होता है, आपको ये झंडा रोड पर दिखता हुआ नजर कहीं आता पड़ा है, हुआ मिलता है, कचरे कहीं में और नाली यहाँ में, पर। कहीं रोड पे, कहीं कचड़े में। हाँ, तो बस एक जन साधारण से अपील है, क्या, जो झंडे का सम्मान करना सीखे। इज्जत करें, और वैसा ही झंडा कर दे जिसको आप प्रॉपरली वो कर सके, ऐसा चीज ना कर दे कि मतलब, और उसको रखे एटलीस्ट तब तक रखे हमने जब कहीं पर तक। फेंके नहीं, इस तरह से कचरे में या रोड पर फेंके नहीं। हाँ, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना चाहिए। इसी नोट के साथ हम लोग बहुत इसको बहुत बंद बहुत करते हैं। मेहनत उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली है। हाँ, तो उसको ऐसे उसका जाया भी। मत करने दीजिए। चलिए, तो इस नोट के साथ हम लोग रखते हैं, बंद करते हैं इस सेशन को। होप जो लोगों को अच्छा लगेगा ये सेशन, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और शेयर लाइक कमेंट्स और करें, सब्सक्राइब लोग करना तो cooperate भूलेंगे करें, नहीं। हमारे देश के झंडे का ध्वज सम्मान का करना सीखेंगे। सम्मान कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा किसी तो और विषय के साथ। जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, कृपया धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ अच्छा लगे तो बताएं, कुछ बुरा लगे तो भी कमेंट में लिखें। हाँ, नमस्कार। नमस्कार।